Bismillahirrahmanirrahim. Students, beta, one of the most important topic when we are dealing with the physics, this is logic gates. बेटे लॉजिक गेट बेसिकली इसकी कुछ की टर्म्स हैं टू स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग द लॉजिक गेट्स एंड टू एक्सप्लेन व्हाट आर द बेसिक्स व्हेन वी आर डीलिंग विद दीज गेट्स. सम की टर्म्स शुड बी इन आवर माइंड एंड दोज शुड बी वेरी क्लियर. सबसे पहले अगर हम बात करें कि व्हाट डज इट मीन लॉजिक गेट, तो बेसिकली इट इज़ अ डिवाइस एक्ट्स एज अ बिल्डिंग ब्लॉक होता है कि जो किसी भी चीज़ को इनिशिएट करने के लिए आपको बेसिक नेसेसिटी देता है, दैट इज़ कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक. तो ये लॉजिक गेट ऐसी डिवाइस होती हैं दैट एक्ट्स एज अ बिल्डिंग ब्लॉक फॉर अ डिजिटल सर्किट्स. हमने देखा है कि जितनी भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स में एडवांसमेंट हुई है उसके अंदर डिजिटलाइजेशन और उसके सर्किट्स की वजह से उसमें अहम रोल एक प्ले हुआ है. और उस सब का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो बेसिकली डिपेंड्स अपॉन लॉजिक गेट्स. दैट इज़ क्लियर. फिर यहाँ पर एक कीवर्ड यूज़ होता है बाइनरी रिलेशन. हमेशा याद रखें बाइनरी किस चीज़ को कहते हैं, टू को. जो आपके पास डिजिट टू होता है मीन द रिलेशन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स. अब वो टू डिफरेंट थिंग हम आगे पढ़ेंगे वो क्या क्या है. वो हमारे पास स्विचेस भी होंगे, हमारे पास ट्रू और फॉल्स की स्टेटमेंट्स भी आएंगी, हमारे पास बेसिकली ज़ीरो और वन डिजिट भी आएंगे, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ भी आएंगी. तो बेसिकली बाइनरी रिलेशन मीन वी हैव टू डिस्कस अमंग टू बेसिक टर्म्स. अच्छा, फिर हमारे पास एक वर्ड आता है सर्किट डायग्राम. अब सर्किट डायग्राम हमें पता है बेटे, जब कभी भी हम फिज़िक्स में अपनी बेसिक चीज़ों को इलेक्ट्रॉनिक्स को रिप्रेजेंट करना हो तो वहाँ पर हमें एक डायग्राम की ज़रूरत होती है, दैट इज़ कॉल्ड सर्किट डायग्राम. यहाँ पर मैं सर्किट डायग्राम आपको सिंपल इस तरह बताता हूँ कि ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ बैटरी है, दैट इज़ क्लियर. यहाँ पर हमने बैटरी, अब ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स. बैटरी कनेक्ट हो गई. यहाँ पर हम इस तरह का एक छोटा सा डिवाइस इनपुट करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारा स्विच होता है. क्लियर. अब यहाँ पर हम अपनी एक बल्ब को रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमारा एक कंप्लीट हो जाता है सर, दिस इज़ कॉल्ड सर्किट डायग्राम. दैट इज़ क्लियर. ये हमारे पास एक क्या हो जाता है, सर्किट डायग्राम कन्फर्म हो जाता है. अच्छा, अब यहाँ से हम डिस्कस करेंगे कि स्विचेस से क्या मुराद है. स्विचेस होते हैं इनपुट, ओपन या क्लोज, और लैंप होता है आउटपुट. वो कैसे होता है, अब यहाँ से ज़रा देखें कि अगर मैं इसको इसके साथ यहाँ पर कनेक्ट कर दूँगा तो अब ये क्या हो गया, अब ये क्लोज़ हो गया. क्लोज़ होने से ये सारी करंट इसके अंदर से पास करेगी और ये बल्ब क्या हो जाएगा, ग्लो करेगा. बल्ब हमारे पास क्या है, लैंप क्या है, आउटपुट. ये स्विच हमारे पास क्या था, इनपुट. अगर इसका कनेक्शन इसके साथ मैं डिसकनेक्ट कर दूंगा तो अब ये स्विच ओपन हो जाएगा. जब स्विच ओपन होगा तो हमारी करंट पास नहीं होगी, ठीक है, तो ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा. तो बेसिकली स्विचेस आर आर इनपुट एंड बल्ब, ग्लोइंग बल्ब इज आर आउटपुट. क्लियर. अच्छा, फिर हमारे पास यहाँ पर वर्ड आता है लॉजिक स्टेट्स एंड वेरिएबल. पॉसिबल कम्बिनेशन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट, वो क्या होते हैं, लॉजिक स्टेट्स. पॉसिबल कम्बिनेशन यही होते हैं कि हम स्विचेस एक से ज़्यादा आगे डिफरेंट केसेस में पढ़ेंगे. जो स्विचेस का इनपुट और लैंप का ग्लो आउटपुट, इसका जो कम्बिनेशन है ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, लॉजिक स्टेट्स या वेरिएबल्स कहलाते हैं. क्लियर. आगे हम पढ़ेंगे इसके हमारे पास डिफरेंट होते हैं. ऑफ के लिए हम ज़ीरो, ऑन के लिए वन, ये हम डिटेल से डिस्कस करेंगे. क्लियर. यहाँ पर एक वर्ड यूज़ होता है बूलियन एक्सप्रेशन. बेटे बेसिकली ये एक बूलियन अलजबरा के टर्म है. और ये क्यों पेश आई, यहाँ पर बेसिकली अलजबरा यूज टू डिस्क्राइब द लॉजिक ऑपरेशंस बाय सिंबल्स इज कॉल्ड बूलियन अलजबरा. ठीक है. अलजबरा में हमारे पास, हमें पता था न्यूमेरिकल वैल्यूज आती थी, ठीक है, उनके निस्बत सिंबल से हमने जिस वक्त लॉजिक ऑपरेशन को सिंबल्स के साथ डिस्क्राइब किया तो वो हमारी एक स्पेशल फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स बन गई कॉल्ड बूलियन अलजबरा. क्लियर. अच्छा, सिंबल्स हमारे पास डिफरेंट यूज़ होते हैं. आपको पता है कि मैथ्स के अंदर आपके पास ये प्लस का सिंबल होता है, जहाँ पर डॉट होता है, इसका मतलब क्या होता है, इट्स मीन मल्टीप्लिकेशन. ये हमारे पास नॉर्मली यूज़ होते हैं. फिर हमारे पास एक बार यूज़ होता है, ठीक है. ये बार जब हम आगे जाके पढ़े सॉरी, बार पढ़ेंगे तो इसका मतलब होता है इसके अंदर जो भी ऑपरेशन होता है उसको हम इन्वर्ट कर देते हैं.
इट विल बी चेंज्ड। क्लियर? तो ये हमारे पास सिंबल्स होते हैं। अच्छा, अब हमारे पास एक आता है ट्रूथ टेबल। ये सारे हम बेसिक चीज़ पढ़ रहे हैं, आगे हम डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। ट्रूथ टेबल हमारे पास बेटे क्या होता है, जब हम अपने इनपुट्स को इस फॉर्म में, कि सपोज ये हमारा पहला स्विच है, इसका इनपुट 0 है, दूसरा 1 है, ये ऑफ ये ऑन, तो इससे आउटपुट का रिजल्ट क्या आएगा। इसी तरीके से अगर हम पहले स्विच को हम ऑन कर रहे हैं फिर ऑफ कर रहे हैं, तब आंसर क्या आएगा, और अगर मैं दोनों स्विचेस को ऑन किया हुआ है तब आउटपुट क्या आएगी। तो यहाँ से हमारे पास जो एक टेबल बनता है दैट इज कॉल्ड ट्रूथ टेबल। क्लियर हो गया? ये हमारे पास ट्रूथ टेबल कहलाता है। बेसिक ऑपरेशन बेटा हमारे पास तीन आएंगे, एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन, नॉट ऑपरेशन। क्लियर? और फिर इसी से आगे दो और बनते हैं, एक होता है नैंड, नैंड होता है एंड और नॉट का कॉम्बिनेशन। फिर आता है नॉर, नॉर होता है और नॉट का कॉम्बिनेशन। दैट इज क्लियर? तो ये वन बाय वन हम तीनों को डिस्कस करेंगे, फिर हम इनकी सब डिवीजन्स को भी डिस्कस करेंगे, तो आपका पूरा एक लॉजिक गेट्स का कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। दैट इज क्लियर?